नमस्कार, स्टडी विद प्रवीण चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए देखते हैं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार आपके 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए साथियों देखते हैं कैसे प्रश्न आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे बार बार जो पूछा गया वो हिंदी के गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। साथियों, तो गद्य और पद्य में जो अंतर होता है वो आपको देखिए, गद्य मुख्यतः छंदमुक्त वाक्यों की रचना होती है, जबकि जो पद्य होता है एक लयबद्ध छंदोबद्ध रचना होती है। यति, गति, लय, पद्य आदि में सहायक होते हैं, जबकि गद्य में केवल विराम चिन्ह सहायक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं। तो हिंदी की साथियों 8 बोलियां होती हैं। साथियों, जो अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं। तो हिंदी की 8 बोलियां हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदवली, हरियाणवी, कन्नौजी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है कि पूर्ववर्ती हिंदी के साहित्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पूर्ववर्ती हिंदी के साहित्य को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है मैथिली गद्य, तीसरा है ब्रजभाषा गद्य और चौथा है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। चौथा प्रश्न, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं निम्नलिखित हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी एवं पहाड़ी हिंदी। साथियों, पांचवा प्रश्न है, मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली साहित्य का रूप क्या कहलाता है। तो साथियों, मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को हिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न छठवां है, राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाओं के नाम। तो राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं आराधना, अतिचार एवं बाल शिक्षा आदि। सातवां प्रश्न है, मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ज्योतिश्वरी कृण वर्णाकित रत्नाकर है। आठवां प्रश्न है, हिंदी ब्रज साहित्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ब्रज भाषा के साहित्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, भौगोलिक ग्रंथ, टीका साहित्य और अनुदित ग्रंथ। नौवां प्रश्न है, ब्रज भाषा के सबसे प्रचलित ग्रंथ का नाम बताइए। तो ब्रज भाषा का जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है गोरखनाथ कृत गोरख सार को माना जाता है। साथियों, 10वां प्रश्न है, ब्रज भाषा की 2 प्रमुख रचनाओं का नाम। तो ब्रज भाषा की 2 प्रमुख रचनाएं रसमंडल और 252 वैष्णव की वार्ता है। साथियों, अब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब हम पुनः अगली वीडियो में आपके सामने आएंगे एक नया प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल स्टडी विद प्रवीण को जरूर सब्सक्राइब